नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारी यूट्यूब चैनल द सनराइज कश्मीर में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आज के अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। सामिन नाजरीन को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। आज जुम्मे रात है 24 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी मुताबिक 18 सितंबर 2025 ईस्वी। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा कश्मीर उज़्मा की शह सुर्खी है, कौमी शाहरा पर माल बरदार ट्रैफिक की बंदिश 3 हफ्तों बाद खत्म। 2500 मेवा गाड़ियों का शाहरा पर सफर। रात देर गए तक माल बरदार ट्रैफिक रवां दवां। आज भी श्रीनगर से ट्रैफिक चलेगा। अखबार लिखता है 1,26,000 डिब्बों पर मुश्तमिल 2000 टन सेब रेल के जरिए रवाना हुक्काम। इसी अखबार से एक और सुर्खी, मिलिटेंसी मुल्क की तरक्की के लिए खतरा, मुकम्मल तौर खात्मा ही अमन को यकीनी बनाएगा LG सिन्हा। रोजनामा आफ्ताब अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फौज ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये नया हिंदुस्तान है, किसी की एटमी धमकियों से नहीं डरता मोदी। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू और कश्मीर का हर जिला सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और शदीद बारिशों से मुतासिर। हमें उम्मीद है पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड की तरह जम्मू और कश्मीर को भी अच्छा पैकेज दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला का जिला पुंछ के मुतासरा इलाकों का दौरा। रोजनामा रोशनी अपनी शह सुर्खी में लिखता है, PM मोदी की लगन से काम के नतीजे में पिछले 11 साल से मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है। मनोज सिन्हा। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी माशियत बन गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने JNM अस्पताल रहनावारी श्रीनगर का दौरा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मरीजों में फल तकसीम किए। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू और कश्मीर में अमन सिर्फ दहशतगर्दी के माहौलियाती निजाम को खत्म करके ही हासिल किया जा सकता है। LG सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्वस्थ नारी शशक्त परिवार अभियान, सेहतमंद खवातीन बाइख्तियार खानदान की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। नाज़रीन, इन खबरों को वादी के तकरीबन सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा मकसद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, कोई भी हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे फरीक की मुदाखलत से मुअत्तल किया गया। राजनाथ सिंह। एक और सुर्खी, वजीर आजम मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो गए। सदर, नायब सदर, मरकजी वुज़रा मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला की मुबारकबादी। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जोगी लंकर रहनावारी में अलमनाक सड़क हादसा, बेकाबू गाड़ी ने 5 राहगीरों को कुचल डाला, तालिबा जाम बहक। रोजनामा तामीली इरशाद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, काजीगुंड से मेवा बरदार गाड़ियों को जम्मू जाने की इजाजत। शाहरा 3 हफ्तों बाद माल बरदार गाड़ियों के लिए बहाल। आज भी श्रीनगर से ट्रैफिक चलेगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किराया जात को मुनज़्ज़म करें, जावेद अहमद डार। अखबार लिखता है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कौमी शाहरा का मुआयना किया। 3rd उधमपुर में बहाली के कामों का जायजा लिया। बहाली के काम को तेज करने और इजाफी अफरादी कुव्वत व मशीनरी को मुतहरिक करने की हिदायत। एक और सुर्खी, रामबन गूल रोड पर बेली पुल का इफ्तिताह। 1.5 लाख लोगों के लिए अमन की किरण और लाइफ लाइन, राबते को बेहतर और अवामी जिंदगी को आसान बनाएगा। LG सिन्हा। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की शह सुर्खी है, भारत के लाल 75 साल के हो गए, आलमी सतह पर नेक ख्वाहिशात। सेवा पखवाड़ा के तहत मुल्क भर में तकरीबात। मोदी के 11 साल दौरे हुकूमत को सराहा गया। इसी अखबार से एक और सुर्खी, मोदी ने एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर के आज़म के साथ काम किया। मरकजी वजीर दाखिला व इमदादी बाहमी अमित शाह का विश्वकर्मा डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अखबार एक और सुर्खी में लिखता है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह पर श्रीनगर में तकरीब मुनकिद। तारीखी तिजारती मरकज लाल चौक में घंटा घर के करीब कश्मीरी मौसीकी का एहतमाम किया गया। रोजनामा उड़ान की शह सुर्खी है, उमर अब्दुल्ला का जमीन धंसने से मुतासरा कालाबन गाँव का दौरा। वजीर आला रिलीफ फंड से 38 लाख रुपए का ऐलान। हमें उम्मीद है पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड की तरह जम्मू और कश्मीर को भी अच्छा पैकेज दिया जाएगा। मरकज के साथ मुसलसल राब्ते में। पंथा चौक में ACB की कार्रवाई। जूनियर इंजीनियर और सेक्शन ऑफिसर 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। छेड़छाड़ से महफूज गाड़ियां और आसान रजिस्ट्रेशन। नया PVC कार्ड मुतारिफ। वजीर आला के हाथों ट्रांसपोर्ट भवन का इफ्तिताह। रोजनामा स्टेट रिपोर्टर की सुर्खी है, फलों से लदे ट्रकों को निकालना बुनियादी तरजीह। हल्की मोटर गाड़ियां मुगल रोड इख्तियार करें, IGP ट्रैफिक। एक और सुर्खी, मेवा सनत पर साजिश के इल्जामात बेबुनियाद। डॉक्टर फारूक। शाहरा बंद होने में इंसान का दखल नहीं, खुदा का कहर शामिल। और अब आज के अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू और कश्मीर 300 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। पाकिस्तान पर MLA डोडा की गिरफ्तारी को इस्तेमाल करने का इल्जाम।
नार्को दहशतगर्दी केस में मतलूब उड़ी का मतलूब मनशियात स्मगलर 3 साल बाद कठवा से गिरफ्तार। इंसदादी मनशियात मुहिम में रियासती तहकीकाती एजेंसी कश्मीर को बड़ी कामयाबी। तर्जमान। रहनावारी श्रीनगर में अलमनाक हादसा, 14 साल लड़की जाँ बहक, मुतअद्दिद बच्चे जख्मी, कई एक को सौरा मुंतकिल किया गया। साबिक हुर्रियत लीडर प्रोफेसर गनी भट्ट इंतकाल कर गए। वजीर आला महबूबा मुफ्ती, बुखारी, सज्जाद और दीगरान की ताजियत। इंसदादी रिश्वत सतानी ब्यूरो मुतहरिक, तहसीलदार से लेकर इंजीनियर तक शिकंजे में। इमसाल 61 और 5 बरसों में 500 रिश्वतखोरों का पर्दा चाक। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वालिदैन नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत न दें। SSP ट्रैफिक श्रीनगर। LG मनोज सिन्हा ने रामबन गूल रोड पर बैली ब्रिज का इफ्तिताह किया। पुल रामबन, संगलदान, गूल और आसपास के इलाकों के दरमियान राब्ता बहाल करेगा। और अब चंद कौमी अखबारात से कौमी व बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, बिहार के बाद अब दिल्ली में होगा SIR, इलेक्शन कमीशन तैयारियों में मसरूफ, BLO की हुई तकर्रुरी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, EVM बैलेट पेपर से मुतलिक नई गाइडलाइन जारी, पहली बार इस्तेमाल होगी उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर। इस गाइडलाइन पर अमल बिहार में आइंदा होने वाले चुनाव से होगा। रोजमर्रा राष्ट्रीय सहारा अपनी शह सुर्खी में लिखता है, पूरे मुल्क में होगा SIR, आधे से ज्यादा वोटरों को दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं। एक और सुर्खी, नया हिंदुस्तान किसी की एटमी धमकियों से नहीं डरता, दहशतगर्दों ने हमारी माओ बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमने उनके ठिकाने तबाह कर दिए, मोदी। रोजनामा कौमी भारत अपनी शह सुर्खी में लिखता है, गरीबों की खिदमत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, मोदी। वजीर आजम ने मध्य प्रदेश के धार में तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। एक और सुर्खी, मुल्क को महफूज और मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मोदी को याद रखा जाएगा, अमित शाह। मुंबई से शाया रोजनामा उर्दू टाइम्स की शह सुर्खी है, उत्तराखंड में कुदरत के कहर से सभी बेहाल, बारिश और बादल फटने से तबाही, 15 अफराद हलाक, 16 लापता। हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर गिरा मलबा, 500 तलबा को बाहिफाजत निकाला गया। SBI बैंक में बड़ी लूट, 58 किलो सोना और 8 करोड़ रुपए नकद लेकर लुटेरे फरार। और अब चंद बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। गजा पर इसराइल के शदीद हमले, 33 फलस्तीनी जाँ बहक, तिल अबीब ने इनखिला के लिए आरजी रूट खोल दिया। इसराइल गजा को मजलूमों का कब्रिस्तान बनाने पर आमादा, अरब ममालिक खामोश। शहर पर हमले में 33 फलस्तीनी शहीद, इनखिला के लिए खोला गया आरजी रास्ता। शहर में दरअंदाजी के मनाजिर जारी कर दिए गए। चीन और कतर की गजा पर हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का कतर हमले पर इसराइल के कड़े एहतसाब का मुतालबा। कतर और दर्जनों ममालिक के नुमाइंदों की हंगामी बहस में कतरी राजधानी में सह्यूनी दरिंदगी बैनुल अक़वामी कानून की एक चौंका देने वाली खिलाफ वर्जी करार। बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट इसराइल में दाखिले से रोक दिए गए। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 22 हलाक। तो नाजरीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।